अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम बनाएंगे आलू बैंगन का सालन। उसके लिए जी हमने देगची ले ली है। देगची में ऑयल डाल दिया है। ऑयल थोड़ा गर्म हो जाए फिर हम इसमें प्याज डालते हैं जी। और ऑयल थोड़ा सा गर्म हुआ था, अभी ज़्यादा भी नहीं हुआ था, तो प्याज हमने डाल दिए। ये थोड़ी देर में इंशाल्लाह, ये देखें जी, थोड़ी देर में गर्म होके प्याज फ्राई होने लग गया। तो इसको हिलाते रहेंगे, बिल्कुल लाइट सा ब्राउन करेंगे इसको, प्याज को। तो वो वीडियो में आपको साथ के साथ दिखाई जाएंगे। तो ये देखें जी, ये हल्का सा लाइट ब्राउन हो चुका था प्याज हमारा। थोड़ी सी कसर रहती थी लाइट ब्राउन होने में, तो हमने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया। तो ये जो लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के इसको भी थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे, तकरीबन 1.5-2 मिनट। तो उसके बाद फिर हम इसमें टमाटर डालेंगे जी। ये आ गए हमारे टमाटर। टमाटरों को एक दफ़ा हिला दिया। अभी टमाटर थोड़ा सा पानी छोड़ देंगे, नरम हो जाएंगे। तो इसमें बाकी चीज़ें हम डाल लेते हैं। उसमें हम डालेंगे जी, इसमें नमक 1.5 चम्मच डाल देंगे इसमें। 1 चम्मच गया जी, और ये आधा चम्मच डाल दिया हमने। इसके बाद लाल मिर्च डालेंगे। लाल मिर्च तकरीबन आपने 2 चम्मच डाल देनी है। नमक से यानी कि दुगनी लाल मिर्च डालनी है। तो मेरे यहाँ पे चम्मच की क्वांटिटी के साइज़ का फ़र्क है, लेकिन जो है ना, एक ही दफ़ा में मैंने भर के डाल दिया, लेकिन वो क्वांटिटी उतनी की ही है कि नमक से डबल मिर्च डल गई हैं इसमें। और ये आएगी जी हमारी हरी मिर्चें। तो इनको हिला लेंगे अच्छी तरह। ये देखिए जी, कलर मसाले का अच्छा बन गया, और वैसे मसाला भी इंशाल्लाह हमारा अच्छा बन जाएगा। तो टमाटर को गलाना है आपने मसाले में कुछ भी डालने से पहले। तो उसके लिए जी हमने इसमें पानी डाल दिया, थोड़ा सा पानी डाल के इसको हिला के दोबारा ढकना ऊपर दे देंगे, तो ये गल जाएगा। तो उसके बाद जब घी छोड़ दिया इसने, ये देखें जी, तो अब इसमें पहले बैंगन की डंडियाँ और आलू डाल लेंगे इसमें। इनको थोड़ा सा भूनेंगे, जब ये तकरीबन फुल भून हो जाएंगे तो उसके बाद हम इसमें बैंगन डालेंगे। तरीका ये होता है, यानी कि ये वो वाला तरीका है जिसमें कि आपने बैंगनों का मसाला ना बनाना हो, आलू भी आपके गल जाएँ और बैंगन भी थोड़े खड़े खड़े रह जाएँ। ये वो वाला तरीकाकार है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि बैंगन आपने बिल्कुल गलाने हैं, तो फिर ये डालने के फ़ौरन बाद ये जैसे मैंने डाले हैं, आपने बैंगन भी साथ ही डाल देने हैं। और इसके नीचे आग जो है आपने बिल्कुल धीमी सी करके, तो इसके ऊपर दे देना है ढकना। पानी इसमें बाद में नहीं डालना आपने, सब्ज़ी डालने के बाद आपने इसमें पानी नहीं डालना। तो इसको ढकना दे देना है, खुद ही अपना पानी छोड़ेगी सब्ज़ी और उसमें पकेगी और बहुत ही अच्छा जायका बनेगा। लेकिन अगर पानी डाल दिया तो जायका अच्छा नहीं बनेगा आपका। तो ये देखें, ये पानी छोड़ चुकी है सब्ज़ी, और ये इसने खुद ही छोड़ा है पानी सारा, हमने कुछ नहीं डाला इसमें। ये फ्लेम देखिए, ये फ्लेम था इसका, इस फ्लेम पे ये पक रही है। अभी और भी पकती रहेगी ये। इसको आराम आराम से इस तरह हिलाते रहेंगे, थोड़ी थोड़ी देर बाद उठा के, ताकि नीचे भी ना लगे और सारी सब्ज़ी की बराबर भुनाई भी हो सके। तो ये देखें जी, दोबारा ढकना दे देंगे इसके ऊपर। ये तकरीबन 10 मिनट इस तरह हल्की आंच पे पकी है, तो तैयार हो गई है। अब इसकी सर्विंग दिखाते हैं आपको। उसके लिए हमने ये प्लेट ले ली है, तो इसमें डाल के दिखाते हैं। इस टाइम पे हमारे आलू भी गल चुके हैं और मसाला बैंगनों का बिल्कुल मसाला बन चुका है। तो ये देखें जी, माशाल्लाह बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है, और लुक भी देखिए कितनी प्यारी आई है जी इसकी।